क्योंकि 61 दूना 122 है। आप अगर मेंटली इसको विजुलाइज करें, सॉरी 0.2 नहीं कहना, 0.02 नहीं, 0.2 गुना, 0.2 गुना इसका बनेगा 12.2, उससे भी कम है। यानी ये वैल्यू 0.2 से 0.3 के बीच में है। आई कैन से कि 0 होगा 2, फिर x कुछ और होगा। जब आप इसको घटाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, 10.8 समथिंग। आंसर क्या हो गया, डी। भाई 10 के ऊपर दो ही ऑप्शन है, 10 से 11 के बीच में, या कह लें 10 है ना, 11 से कम दो ऑप्शन है। बट 10.12 तो बहुत छोटा है, ये आपको दिखेगा कि 11 के करीब है, तो डी ऑप्शन। इतना भी कैलकुलेट नहीं करना है, मेंटली इतना काफी है सोचना, 11 से कम और 11 के करीब, आउट ऑफ गिवन ऑप्शन सी और डी में से क्या है, डी, तो डी सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। ये सवाल कह रहा है कि वाइल मेकिंग शुगर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीटर्स containing 40% sugar for a sweet, 1 liter of water is added, the percentage of sugar in the new solution is 30% is the answer। कैसे, देखिए आपके पास 3 लीटर था तो उसमें 40% शुगर था। अब आप इसमें पानी मिला रहे हो, इससे मिक्सचर 4 लीटर का हो गया, तो शुगर का परसेंटेज कितना हो जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी किसी क्वांटिटी का अगर आप उस क्वांटिटी को नहीं ऐड कर रहे हो, लेकिन आप जो बेस है जिस पर आप ये परसेंटेज निकाल रहे हो वो बदल जाए, जैसे मान लेते हैं यहां पर वो x था, अब यहां y हो गया, मतलब जो वॉल्यूम है या क्वांटिटी है टोटल, वो पहले x थी बाद में y हो गई, और जो क्वांटिटी का आपने परसेंटेज लिखा है वो नहीं बदला है। तो क्या होता है बेसिकली, परसेंटेज y बाई एक्स इंटू 40% हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, 3 लीटर पे 40% था, अब बेस हमारा क्या हो गया, चेंज होके 4 हो गया, सॉरी ये x बाई वाई इंटू 40 होता है। तो आप क्या कहोगे, सिंपल है भाई, कि इसको मैं लिखूंगा 3/4 इंटू 40%, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 30%। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होती है, एक वैल्यू न्यूमरेटर में आती है, एक वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं बेस। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, वो तो यहां बदल नहीं रहा है क्योंकि शुगर तो हमने ऐड ही नहीं किया क्या नहीं, तो न्यूमरेटर वही रहेगा। अब डिनोमिनेटर जो है अगर 3 से 4 हो गया, यानी डिनोमिनेटर मेरा 4/3 गुना हो गया पहले से, 4/3d, तो परसेंटेज क्या होगा, 3/4 इंटू एन बाई डी, 3/4 गुना हो गया। इसको आप ऐसे ध्यान रखो कि जिस क्वांटिटी का मुझे परसेंटेज निकालना है वो क्वांटिटी नहीं बदल रही है, लेकिन जिस बेस पे मैं निकाल रहा हूं वो बदल रहा है, यानी डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर 4/3 टाइम्स हो गया तो परसेंटेज 3/4 टाइम्स हो जाएगा। इसका बहुत एप्लीकेशन आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है, यस और नो, समझ में आ रही है मेरी बात। एंड द आंसर इज सी, व्हिच इज 30% हियर। क्लियर है सभी को।